दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निंजा स्टडी मोटिवेशन पर। बहुत से मेरे दोस्तों का कमेंट था कि सर जो हमारा अगला सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा और हमारा जो सीटेट का पेपर है किस मंथ में होगा। देखो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हमारा जो सीटेट का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो कब तक आएगा, उसका नोटिफिकेशन और उसका एग्ज़ाम कब होगा। देखो आप सभी को पता है कि सीटेट का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है और सीटेट के रिज़ल्ट में इतनी कमियां हैं, उन कमियों की वजह से जो मेरे भाई बहन हैं जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो डिसअपॉइंटेड हैं। अब बताओ उसमें उनकी क्या गलती है। सीबीएसई की गलती से उन्हें इतना परेशान रहना पड़ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ मैं ही आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन सीबीएसई को जो नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर था उस पर हमें नोटिस देकर ये बताना ज़रूरी था कि हमने किस तरह से जो नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर हमने यूज किया है। देखो आपने जो भी पेपर सीटेट का दिया ऑनलाइन मोड पे, उसमें आपने जो मार्क्स लगाए उसके बाद सीबीएसई ने अपनी जो आंसर की थी वो चेक करने के लिए आपके पास सेंड करी, आपकी जीमेल पर या अपनी सीबीएसई की साइट पर। अब उन स्टूडेंट ने जिनका सीटेट का जो पेपर दिया था उन्होंने अपने मार्क्स चेक करे थे तो किसी के मार्क्स 90 प्लस आ रहे थे, लेकिन जब उनका फाइनल रिजल्ट आया तो उनके मार्क्स में 10 से 12 नंबर का डिफरेंस देखने के लिए मिला। अब बताइए कि उन मेरे भाइयों की क्या गलती रही कि उनके मार्क्स इतने कम रह गए। इससे बढ़िया तो जो हमारा पेपर था ऑफलाइन होता, इतनी शिफ्टों में हमारा पेपर नहीं होता। अगर हमारा पेपर ऑफलाइन होता तो उस वजह से जो भी पेपर होता एक पेपर एक सा हर स्टूडेंट को मिलता और हर स्टूडेंट अपने हिसाब से उस पेपर को सॉल्व करता। अब डेली बेस पर पेपर कराना और उन पेपर में जो सीबीएसई द्वारा जो भी उसमें क्वेश्चन पूछे गए उनमें गलतियां और प्लस जो लैंग्वेज का इशू था वो भी। अब इन सारी गलतियों से जो मेरे भाई बहन हैं उन्होंने पेपर दिया, उन्होंने सोचा कि जब रिजल्ट आएगा और नॉर्मलाइजेशन होगा उनके मार्क्स बढ़ के आएंगे, लेकिन जैसे ही उनने अपना रिजल्ट चेक किया तो उनके तो होश ही उड़ गए। अब वो स्टूडेंट इतने परेशान हैं कि उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाया। अब क्या करें। देखो मैं एक बात आपको बता दूं दोस्तों, आजकल आप चाहें सीटेट का एग्ज़ाम दो, चाहे आप सेंट्रल का एग्ज़ाम दो, चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दो, अब आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते ऑनलाइन एग्ज़ाम में कि नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से आपके नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। इसलिए आपसे मैं यही बोलूँगा कि आप जब भी पेपर देने बैठें तो आप इतनी मेहनत करें कि आप कट ऑफ से 15 से 20 नंबर ज़्यादा ही लेके आएँ, तभी आज आपके लिए जो सीटेट का जो पेपर होगा वो पास कर पाएंगे। क्योंकि आने वाला जो सीटेट है सुनने में आ रहा है वो भी ऑनलाइन होगा और जब ऑनलाइन होगा इसी तरह से ही रिजल्ट तैयार करा जाएगा। ना जाने नॉर्मलाइजेशन की वजह से कितने स्टूडेंट पास और कितने स्टूडेंट फेल होंगे। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं और आपको सही राह दिखाना मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि आप मेरे इस चैनल के व्यूवर्स हैं और इस चैनल पर मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़ ही प्रोवाइड करूँगा जो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि इधर उधर की न्यूज़ से मेरा कोई नाता नहीं है। क्योंकि मैं आपसे बता दूं कि सीटेट का रिजल्ट दोबारा आएगा, अरे सीटेट का जो आंसर की दोबारा रिलीज होगी, आपके इतने मार्क्स बढ़ेंगे, ये यूट्यूब में तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन फैल रही है। मेरा मकसद सिर्फ आपको सच्चाई से वाकिफ़ कराना है ताकि आप सच्चाई को जानें कि आजकल जो एग्ज़ाम चल रहे हैं वो हो क्या रहा है। और उस एग्ज़ाम से फैमिलियर के लिए ही ये मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है और आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको इसमें 100% जानकारी मिलेगी, इसमें कोई जानकारी आपको फेक नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगा आपको 100% ट्रूथ ही मिलेगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे चलते हैं, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि कुछ बातें हैं जो मैं आपको वीडियो के एंड पर बताना चाहूँगा जो शायद आपके काम आ सकें। अब बात करते हैं कि जो हमारा अगला सीटेट है वो कब होगा। देखो सीटेट का रिजल्ट आ गया और होली का समय चल रहा है। होली के बाद सीबीएसई 10 से 12 दिन में आप ऐसे मान के चलिए जो आपकी मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर में भेज दिया जाएगा
और अपना अपना आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद मार्च के एंड तो नहीं, अप्रैल मान लीजिए आप, अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको सीटेट का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। और उस नोटिफिकेशन के बाद जो आपकी एग्ज़ाम की जो डेट होगी वो जुलाई सेकंड वीक या थर्ड वीक से आपके पेपर स्टार्ट होंगे। और जब पेपर स्टार्ट होंगे तो समझिए कि आपको अभी कितना कम टाइम है पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि आपकी इतनी मेहनत करने के बाद भी आपका पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाया। मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं कि सर मेरा 2 नंबर से रह गया, मेरा 4 नंबर से रह गया, सर मेरा 1 नंबर से रह गया। जब मैं उनके कमेंट पढ़ता हूँ मुझे बहुत दुख होता है। सच बताऊँ, अगर इस तरह का अगर किसी का 1 नंबर और 2 नंबर से रुकता है ना, तो इतना दुख होता है। उस दुख को मैं ही समझ सकता हूँ, आप लोगों के दुख को, कि आप कितने दुखी हैं। कुछ तो ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपना यूपी टेट आंसर की चेक करने के बाद वहाँ भी उन्हें निराशा मिली। उन्होंने सोचा चलो हमारा यूपी टेट नहीं निकला, हमारा सी टेट निकलेगा और सी टेट में हम अच्छा स्कोर करके सुपर टेट की तैयारी में करेंगे। अब बताओ, उनका ना ही यूपी टेट निकल पाया और ना ही सी टेट निकल पाया। अब उनसे ज़्यादा परेशान कौन है? अब सीबीएसई को ये बात समझनी चाहिए। हम तो सीबीएसई वाले अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप जब नेक्स्ट जो जुलाई वाला सीटेट का जो एग्ज़ाम है कंडक्ट कराएं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का जो भी फैक्टर रहे उस पर ज़रा ध्यान देकर ही काम करें, क्योंकि एक छोटी छोटी गलती ना जाने हमारे जो मेरे भाई बहन हैं जो एक टीचर बनना चाहते हैं, उस छोटी सी गलती से वो अपना सपने से पीछे रह जाते हैं। और अपने यूपी में तो ऐसा है कि एक एक सीट के लिए यहाँ कितनी फ़ाइट रहती है। वैसे भी यहाँ वैकेंसी आना बहुत मुश्किल रहता है और आ भी गई तो उसमें लाखों से फॉर्म भरे जाते हैं। और फिर यहाँ इतना करप्शन रहता है कि आप अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी आप जॉब हासिल नहीं कर पाते हैं और जो पैसे देते हैं वो अपनी सीट को कंफर्म कर लेते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, आप नाराज़ ना हो और ना ही हताश हों, क्योंकि आपका भाई आ चुका है इस चैनल पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए। क्योंकि आपका जो सीटेट का जो नोटिफिकेशन है आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ मैं आपको जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है इस चैनल पर प्रोवाइड करता रहता हूँ। आप मेरे इस चैनल पर ढेर सारी वीडियो हैं, आप उन वीडियो को देखें और जो भी आपका कमेंट है मुझे बताएं। और मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ, जो मेरे भाई बहन टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं और एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि होली के बाद मैं इसमें आपके लिए ढेर सारी वीडियो अपलोड करूंगा और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा जो दिल्ली में टीचर बनना चाहते हैं और अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। जल्द ही आपको सीटेट का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप भगवान पर विश्वास रखें कि आने वाले सीटेट में आप अच्छा स्कोर करके एग्ज़ाम में बैठेंगे। आप ये सोच रहे होंगे बहुत से मेरे स्टूडेंट कि सर सीटेट का जो पेपर होगा अगर उससे पहले सुपर टेट आ गया तो हमारा क्या होगा। देखो, मैंने वीडियो में ये बात पहले भी बता रखी है और अभी भी बताऊंगा कि सुपर टेट का जो नोटिफिकेशन है इतनी जल्दी आना संभव नहीं है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास है तो अच्छा है, वरना आप जो अन्य यूट्यूब वाले हैं आप देख रहे होंगे हर रोज़ उनका नोटिफिकेशन निकल रहा है, हर रोज़ उनकी डेट निकल रही है कि आज नोटिफिकेशन आ रहा है कि इस डेट में एग्ज़ाम होगा। देखो, मैं ऐसा आपको नहीं बता सकता, ना ही मैं आपको गुमराह करूँगा, क्योंकि मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसमें सिर्फ सच्चाई की ही बात करी जाती है। आपको मैं गुमराह करके आपका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता हूँ, इसलिए आप परेशान ना हो। इतना मैं आपसे कह सकता हूँ कि सीटेट का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी आएगा और आप सभी पास होंगे और आने वाले सुपर टेट में आपको बैठने का मौका ज़रूर मिलेगा। जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि सीट जो हमारा सुपर टेट है शायद उससे पहले एक यूपी टेट और देखने के लिए मिले। अगर ऐसा होता है तो आप उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिट होगा जो सीटेट और यूपी टेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। लास्ट में वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बात आपको फिर बता देना चाहता हूं कि ये आपके छोटे भाई का चैनल है।
और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे आप पे विश्वास है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि देखो विश्वास से बड़ा कुछ नहीं होता है और विश्वास ही इंसान को उस कामयाबी तक पहुंचाता है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जिस तरह से मुझे आप पर विश्वास है कि आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं। एक सब्सक्राइब आपके लिए, मेरे लिए भगवान के द्वारा दिया हुआ एक आशीर्वाद है, इसलिए उस आशीर्वाद को मेरे लिए एक सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो मेरे स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, आने वाला जो हमारा होली का त्यौहार है उसकी तैयारी में लगें, भगवान पे विश्वास रखें, आपके लिए सब अच्छा होगा। मैं भी भगवान से दुआ करूंगा कि आप जल्द ही अपने सपनों को पूरा कर सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।